Yes, today we are going to start our second chapter of our book, The Honeydew. And the name of the chapter is The Tsunami. अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें सुनामी के बारे में बताया गया है। सुनामी एक बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती हैं बेटा, जो बहुत नुकसान करती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं। अब यहाँ पे बिफोर यू रीड में देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में बताया गया है। ये अंडमान आइलैंड है और ये वाला जो है निकोबार आइलैंड दिया है। उसमें कुछ एरियाज़ बताए गए हैं। इन एरियाज़ को हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, जैसे कच्चल है, नॉनकौरी है और भी एक दो जगह हैं। तो इसमें जो अपना चैप्टर है बेटा, इसमें 3 अलग अलग स्टोरीज़ को ऐड करके और ये लेसन बनाया गया है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर बेटा। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुनामी क्या होती है, सी के अंदर जब अर्थक्वेक आता है तो वो पानी हिलेगा और बहुत बड़ी बड़ी लहरें बन जाती हैं और उन लहरों का रिजल्ट क्या होता है, सुनामी। 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी है उसने हिट किया था थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उसने थाईलैंड को एक तो हिट किया था और दूसरा जो इंडिया है उसके अंडमान और निकोबार आइलैंड को हिट किया था। एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु का जो किनारा था, जो उसकी बिल्कुल जो समुद्र के पास जो जगह थी उसको जो हिट किया था। हेयर आर सम स्टोरीज टू ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। सर्वाइवल होता है बेटा जिंदा बचना, और करेज साहस और जिंदा बचने की कुछ एक स्टोरीज हैं यहाँ पे। और दूसरा बताया गया, देखिए जो कुछ एनिमल्स होते हैं, क्या वो सुनामी के बारे में जानते हैं कि वो आने वाली है। कुछ स्टोरी ऐसी हैं जो ये बताती हैं, हालांकि हम कह नहीं सकते क्योंकि कोई ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है कि हम ये बता सकें कि एनिमल्स बता सकते हैं इस बारे में कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, क्योंकि ऐसा तो माना जाता है कि एनिमल्स के पास एक सिक्स सेंस होती है, बट सब नहीं मानते हैं उस बात को। तो इस स्टोरी में कुछ ऐसा बताया गया जो हमें ये वाली बात सोचने पे मजबूर करता है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पार्ट बेटा। द स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। आर्किपेलागो होता है बेटा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये सारी स्टोरीज अंडमान और निकोबार के जो भी आइलैंड्स हैं सारे टोटल उनके बारे में है। इग्निशियस वाज ए मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटचल। अब इग्निशियस क्या होता है, एक पर्सन का नाम है जो कि कटचल की कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी का नाम रखा गया है। हिज वाइफ वोक अप हिम एट 6 AM। उसकी वाइफ उसको 6 बजे उठा देती है क्योंकि उसने क्या है, अर्थक्वेक फील किया था। इग्निशियस जो है केयरफुली अपने टेलीविज़न को टेबल से उठाता है और उसको नीचे रख देता है ग्राउंड में, ताकि मतलब ये गिरे नहीं और टूटे नहीं, क्योंकि उसको इतना आइडिया नहीं था कि इतनी बड़ा जो है अर्थक्वेक जो है यहाँ पृथ्वी पे नहीं है, वो समुद्र में आ रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। उसने जस्ट क्या किया कि हल्का फुल्का होगा तो मैंने टीवी से क्या करता हूँ, टीवी को उठा के टेबल से नीचे रख देता हूँ। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस। और फिर फैमिली जो है घर से बाहर निकल गई। व्हेन द ट्रेमोर्स स्टॉप्ड। और जब ट्रेमोर्स होता है बेटा, जब वो हिलना डुलना, जब वो लहरें मतलब जो भी कंपन होता है वो ख़त्म हुआ। दिस आर द सी राइजिंग इन ए क्योस एंड कन्फ्यूजन। क्योस होता है बहुत दुख में, कि ऐसी स्थिति कि हम समझ नहीं पाए क्या करना है और क्या कहना है। एंड कन्फ्यूजन, उन्होंने जो है समुद्र को ऊपर उठते हुए देखा, बहुत ही दुख के साथ और बहुत कन्फ्यूजन के साथ। उसके 2 बच्चे कोट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर एंड फादर एंड मदर्स ब्रदर। उसके 2 बच्चों ने क्या किया था, मदर्स फादर अपने नाना का और अपने मामा का हाथ पकड़ा हुआ था। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। और जहाँ से वो लहरें उठ रही थी उनकी अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। ही नेवर सा देम अगेन। और उसके बाद उन्होंने उनको कभी नहीं देखा, मतलब दे आर स्वेप्ट अवे इन वेव्स, बह गए पानी में। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट। और उसकी वाइफ भी बह गई थी पानी में। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम हिम विद वर सेव्ड। सिर्फ 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे वही बच पाए थे। नेक्स्ट देखिए, संजीव ए पुलिसमैन। अब दूसरी स्टोरी चल रही बेटा। संजीव एक पुलिसमैन होता है, सर्विंग इन द कटचल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। अब वो कहाँ काम करता है, निकोबार ग्रुप जो होता है आइलैंड का, उसमें कटचल आइलैंड पे काम करता है वो। अब ही समवन
somehow managed to save himself, उसने अपने आप को बचा लिया, अपनी वाइफ को बचा लिया और बेबी डॉटर मतलब छोटी बच्ची थी उसकी, उसको बचा लिया from the waves. But then he heard cries for help from his wife, from the wife of John, the guest house cook. अब जो गेस्ट हाउस का कुक था नाम क्या था, जॉन, उसकी वाइफ को चिल्लाते हुए सुना, किसके लिए, हेल्प के लिए. संजीव कूद गया पानी में उसको बचाने के लिए और वे फिर कभी दिखाई नहीं दिए, मतलब वे भी स्वेप्ट अवे हो गए किसमें, पानी में. 13-year-old मेघना, अब एक अलग स्टोरी चल रही है बेटा. 13 साल की मेघना होती है, वो भी पानी में बह गई थी उसके पेरेंट्स के साथ और 77 अदर लोगों के साथ. शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन ए वुडन डोर. अब क्योंकि घर टूट जाते हैं जब सुनामी आती है तो एक घर का दरवाज़ा जो है कहीं उसके हाथ लग गया होगा और उसने 2 दिन सी में बिताए उस जो डोर के ऊपर. 11 times ही सा रिलीफ हेलीकॉप्टर. रिलीफ हेलीकॉप्टर्स की जब ऐसी आपदा आती है, ऐसा टाइम आता है तो जो गवर्नमेंट होती है वो खाने वाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का रेस्क्यू, जो लोग फंसे हुए होते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेज देती है. उसने 11 बार हेलीकॉप्टर देखा अपने सर के ऊपर, बट दे डिड नॉट सी है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर में जो बंदे थे वो उसको नहीं देख पाए. शी वॉज ब्रोड टू द शोर बाई ए वेव. अब एक ऐसी जो है वेव आई, एक ऐसी लहर आई कि वो उसको किनारे पर ले आई. वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज. डेज होता है बेटा एक ऐसी कंडीशन की हमें समझ नहीं आता, हम चल रहे हैं कि बैठे हैं कि क्या करें, मतलब एक अनकॉन्शियस सी हालत हो जाती है कि वो सी शोर मतलब समुद्र के किनारे पे चलना शुरू कर दिया. अब है अलमास जावेद वाज 10 years old. अब अलमास जावेद अलग बच्ची की बात आई है, वो 10 year old थी. शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प. अब वो कार्मल कॉन्वेंट जो है एक स्कूल बताया गया वहाँ की स्टूडेंट है जो कि पोर्ट ब्लेयर में है और उसके जो फादर हैं उनका एक पेट्रोल पम्प था. उसकी मम्मी जो है रहीला's होम वाज इन नैनकावरी आइलैंड. उसकी मम्मी का घर बताया नैनकावरी आइलैंड में. द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. और जो फैमिली है वो वहाँ पे किस लिए गई थी, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. व्हेन द ट्रिमोर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी जब लहरें उठना शुरू हो जाती हैं, जब कंपन शुरू हो जाता है. द फैमिली वाज स्लीपिंग, फैमिली सो रही होती है. अल्मा के जो फादर होते हैं उन्होंने देखा कि पानी का समुद्र का पानी रिसीड होता है बेटा, नीचे की तरफ चला जाना. और समुद्र की जो ये खासियत होती है, जितना पानी नीचे जाता है ना, मतलब अंदर की साइड जाता है, उतना ही वो बाहर आता है. तो ही अंडरस्टैंड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक. और वो समझ गए इस बात को कि पानी जो है वो वापस आने वाला है विद ग्रेट फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ. उसने सभी को उठाया और भागने की कोशिश की टू ए सेफ्टी प्लेस. एज द रेन, जैसे ही वो भागे, हर ग्रैंड फादर वाज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड फेल डाउन. उसके जो दादाजी थे अलमास के, तो वो किसी चीज़ से टकरा गए और उनका सर टकरा गया और वो गिर पड़े. उसके पापा जो है उनकी हेल्प के लिए गए. देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव. और फिर बड़ी सी जो लहर आई पहली और स्वेफ्ट बोथ ऑफ देम अवे, और फिर उनको बहा ले गई. अलमा की मदर और आंट्स खड़े हो गए. स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री. क्लिंगिंग मतलब हिल रहा था बिल्कुल, कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था, ऐसे एक कोकोनट ट्री से चिपक के खड़ी हो गई. अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वास्ट अवे. अब देखिए वेव कितनी जो फोर्सफुल थी, उन्होंने अपरूटेड कर दिया, ट्री को भी जड़ के साथ उखाड़ दिया और वो सारे के सारे बह गए पानी में. अलमा सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. अब अलमा ने देखा क्या, एक लकड़ी का जो है बड़ा सा लट्ठा था, एक लोग था जो वो देख के उसको वो बह रहा था पानी में, वो उसके ऊपर चढ़ गई. देन शी फेंटेड. और उसके बाद वो बेहोश हो गई. व्हेन शी वोक अप, जब वो उठी, शी वाज इन ए हॉस्पिटल. अब वो जब उठती है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है. और हॉस्पिटल कहाँ का, कमरोता का. फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रोड टू पोर्ट ब्लेयर. वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है. द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन. शी इज स्टिल ट्रोमोटाइज होता है बेटा, बहुत ही भयंकर तरीके से शॉक्ड हो जाना. और वो इस घटना के बारे में, इंसिडेंट होता है घटना, इस घटना के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी. सेकेंड वन पार्ट वी विल रीड इन द सेकेंड वीडियो.